यह ऐसा मुद्दा है जो सत्य और असत्य की पहचान कराएगा। हमारा परिवार भी इस चीज को समझता है। किसी एक आदमी को लेकर के हम अपने अस्तित्व को नहीं संकट में डाल सकते। अगर आप बाहर नहीं निकलेंगे तो हम तो बता देते हैं आपको, ये सवर्णों की भ्रूण हत्या के बराबर हो रहा है काम। हमारे आज ये जो भाई सोए हुए हैं, कोई जिज्ञासा नहीं है इनकी, इनमें हमको नहीं लगता कोई सिविल सर्विस की तैयारी करता होगा। लेकिन आने वाली पीढ़ियां इनसे भी जवाब मांगेंगी। किस छात्र संघ भवन में जिसने इतने बड़े बड़े क्रांतिकारी नेतृत्व दिया, इस लाल पदमधर की प्रतिमा को हम क्या जवाब देंगे? दे पाएंगे इसको जवाब? जिस व्यक्ति ने इस देश की स्वतंत्रता के लिए गोली खा लिया। आज यही छात्र संघ भवन है। जब भी कोई कार्यक्रम होता है दलगत, विशेष तौर से साइकिल का और हाथी का, स्थिति बना दी जाती है। मैं अपने परिवार की 5वीं पीढ़ी हूं जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ रहा है। बहुत छात्र संघ के बारे में सुना और यहाँ के इतिहास के बारे में सुना है। लेकिन कभी नहीं सुना था कि छात्र संघ भवन के अंदर किसी पार्टी का बैनर लगता हो। लेकिन कई बार आए सरकार बनने के बाद साइकिल चलाते हुए यहाँ लोग, और छात्र संघ के पूरे शहर की तो बात छोड़िए, छात्र संघ के भवन को भी गंदा कर दिया गया। क्या किसी ने जवाब मांगा? नहीं मांगा। लेकिन आज मौका मिल गया है। जवाब मांगने की जरूरत नहीं है, बजा दीजिए इनकी ईंट से ईंट। आने वाला है लोकसभा चुनाव। अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो निस्तेनाबूद कर दिए जाओगे। स्पष्ट संदेश यहां से भेजिए। और संयोग भी अच्छा है, कल 2 तारीख है। 15 को हम 10 से 15 उतरे थे। कैंडल मार्च के दिन हम 20 उतरे थे। हमें उम्मीद है कि अगर आप लग जाएंगे तो कल हम 40 उतरेंगे। और आपको एक बात भी बता दूं, इस पार्टी से जुड़े होने के कारण कि सरकार भी यही चाहती है कि जनादेश किधर है, जनसंदेश किधर है। अगर हम ये बात मानते हैं सरकार से कि इस भ्रष्ट आदमी को, इस अनैतिक आदमी को इस सीट से हटाओ, जिसे यही नहीं जानकारी है कि ओवरलैपिंग क्या होती है। एक और भी समस्या भी भाई साहब हमारे कह रहे थे कि लाठी लेके चलते हैं। उम्मीद तो यही हम भी करते हैं भाई साहब। कल हमारी एक बात पीएचडी स्कॉलर से हो रही थी। उन्होंने हमसे कहा कि राय साहब आपको तो 50% आरक्षण मिल रहा है। हमने कहा सरकार हाथ जोड़ के निवेदन है, आप भी आ जाइए इस 50% में, छोड़ दीजिए 17% वालों को। कितना आनंद आएगा। हम और आप दोनों मिलकर 50% का आनंद लेंगे। आने के लिए भी नहीं तैयार है, आने के लिए भी नहीं तैयार है 50% में। अरे भैया अगर यहां रसगुल्ला है तो आओ, देखो कितना मजा है इस 50% में। उन्हें यही नहीं पता है अनरिजर्व का मतलब क्या होता है। यूआर पे तो कभी टिक लगा नहीं, लगा ओबीसी पे ही, लगा एससी एसटी पे ही। क्या पता है यूआर का मतलब क्या है? भैया ध्यान से पढ़ो, यूआर अनरिजर्व होता है, जनरल नहीं। ये भी नहीं पता है, लेकिन आंदोलन करने निकल गए हैं। कई लोगों को देखा बैरिकेटिंग तोड़ रहे थे पगड़ी बांध के लखनऊ में, विधानसभा के सामने। एक हमारे मित्र भी थे, चूंकि पार्टी जुड़े होने के कारण काफी लोग जुड़े हैं। हमने फोन करके पूछा, यार विधानसभा के सामने हो, कोई बड़ा नेता मिले तो थोड़ा पूछ लेना, आरक्षण का अधिकार किसको है लागू करने का। उम्मीद है कि कभी इसमें भी बैठने की इच्छा तुम्हारी होती होगी, अगर छात्र राजनीति में कुर्ता पहनते हो तो। कहा भाई साहब आप मजाक कर रहे हैं। हमने कहा मजाक नहीं कर रहे हैं, सीरियसली बोल रहे हैं। थोड़ा ध्यान दे के कोई मिल जाए तो अगल बगल पूछ लेना कि इस विधानसभा को क्यों बनाया गया है। क्या यहां केवल बयान देने के लिए बनाया गया है या कुछ नीतियां भी तय होती हैं? अगर नीतियां तय होती हैं तो यह भी जान जाओ कि आरक्षण संबंधी नीतियां भी विधान पालिका में ही तय होती है, विधायिका ही उसके लिए बनी हुई है। लेकिन नहीं, उन्हें तो 50% दिख रहा है। तो या तो आप इस बात को समझाइए कि 50% अनरिजर्व है, और न माने तो उनसे भी कह दीजिए कि आ जाओ हमारे में, देखो कितना आनंद है। ये सुख भी नहीं भोगना चाहते हैं। फिर आते हैं मुद्दे पे। कमीशन के जो आने वाले रिजल्ट हैं, कमीशन के बैकफुट पे जाने के बाद यह निश्चित है कि वो रिजल्ट पुराने नियमों पे आएंगे। लेकिन हमारा संघर्ष अभी अधूरा है, इसलिए कि कारण अभी अधूरा है। इस रिजल्ट का निर्माण इस रिजल्ट का निर्माण जिस व्यक्ति ने कराया
एक बार मैं पढ़ रहा था, शायद मेरे भाई साहब बैठे हुए महेंद्र, शायद कांट का कथन है कि अगर कोई व्यक्ति एक बार आपको धोखा दे दे, कोई व्यक्ति अगर एक बार आपको धोखा दे दो तो आजीवन उसके ऊपर विश्वास मत करिए। उसका एक रीजन है, इसलिए नहीं कि उसने आपको एक बार धोखा दिया, इसलिए कि धोखा देना उसकी नियति में है, धोखा देना उसकी अंतरात्मा में है। वो आज नहीं तो कल फिर आपको धोखा देगा। इसलिए इस चेयरमैन की जो कि योग्यता ही नहीं धारण करता है, मुझे कल एक सीनियर हमारे आए हुए थे पीसीएस, पता नहीं उनकी बात सही है नहीं है, मैं इसलिए कंफर्म होकर नहीं कह रहा हूं। उन्होंने कहा कि शायद इसके पास योग्यता ही नहीं है कि ये हो पाए यहाँ पे, शायद उसके लिए 10 साल गवर्नमेंट जॉब की जरूरत होती है और उसके पास ये भी नहीं है। तो एक तो इसके पास योग्यता नहीं है, दूसरे इसकी मानसिकता आपके सामने आ गई है। और सबसे घृणित चीज जो होती है वो मानसिकता व्यक्ति की होती है। अगर वो आपके सामने उज्जवल हो गई, आपके सामने आ गई, तो आप समझ जाइए कि आने वाले समय में भी वो सांप आपको डसेगा ही डसेगा। अभी ये दबाव है, लोकसभा चुनाव होने हैं, गवर्नमेंट भी दबाव में है, लेकिन क्या 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद आप गवर्नमेंट पे किसी तरह का दबाव बनाने की स्थिति में होंगे? मुझे नहीं समझ में आता है कि ऐसी कोई आंदोलन फिर से हम स्टैंड कर पाएंगे, और उस समय जब गवर्नमेंट जो है विगत 2 साल तक कोई दबाव झेलने की स्थिति में नहीं होगी। इसलिए कि रिजल्ट भी आपको 2014 का पता है, 40 तो नहीं, हमको लग रहा है कि 4 नहीं कहेंगे, कुछ गड़बड़ा भी सकता है मामला, उससे भी नीचे जा सकता है इनकी सीटों का। उस कंडीशन में खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, खम्मा हमें मिलेंगे, नोचेगी हमको। तो जाहिर सी बात है कि इस अयोग्य, असभ्य और क्रूर आदमी कहिए, इसलिए कि इसने क्रूरता की थी आपके ऊपर, इसे हटाने के लिए जरूरी है कि हम एक बृहद आंदोलन खड़ा करें। और सरकार की भी ये मंशा है, सरकार भी दबाव में है हमारे। अगर हम ये मांग कर देते हैं जबरदस्त तरीके से, तो हम आपको वादा करते हैं, हमें विश्वास है, हमें कई चीजें पता चल चुकी थी, हमने अपने भाइयों से शेयर भी किया था और हम जानते भी हैं, अगर ये आंदोलन हम लोगों ने कड़ाई से लड़ी, अच्छी लड़ाई लड़ी, ये व्यक्ति अपने पद से भी हटेगा। आने वाले समय में भी अगर ये व्यक्ति रह गया, हम मानते हैं पुरानी नीति लगी, अभी डिकोडिंग और कोडिंग की बात चल रही थी, सोचिए जरा डिकोडिंग हट जाएगी, पेन ड्राइव में आपकी पूरी डिटेल, आपकी पूरी जन्म कुंडली खुल जाए, तो हमको तो लगता है कि जिसके शुक्र शनि सही भी होंगे वो भी गड़बड़ा जाएंगे। जन्म कुंडली अगर किसी चेयरमैन के सामने खुल जाए, किसी इंटरव्यू देने वाले छात्र की, तो उसके सारे ग्रह नक्षत्र गड़बड़ा सकते हैं अगर सामने वाला राहु की तरह बैठा हो तो हमारी कुर्सी पे ये राहु ही है चेयरमैन। इसे हटाने के लिए एक जबरदस्त आंदोलन की जरूरत है, और उससे भी ज्यादा जरूरी अभी ये है कि हम जितनी संख्या में जुट रहे हैं यहाँ पे, मुझे अफसोस है और शर्म भी शायद आ रही है, इसलिए कि आपकी हक की लड़ाई जो लड़ रहा है उसका ये कैरियर नहीं था, वो जीने मरने के लिए आपकी लड़ाई लड़ रहा है, और हम घरों के बीच में बैठ के यूडीए और एलडीए कर रहे हैं। आप एक बात तय मान के चलिए कि अगर आप कमरे में बैठे रहेंगे तो नियुक्ति पत्र आप तक नहीं पहुंचने वाला है, वो सफाई मान पूरी ही जाएगा। यहाँ के आदमों के साथ तो मेरी भी सहानुभूति है, यहाँ के लठातों के साथ मेरी भी सहानुभूति है, बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है, कई हमारे मित्र भी सुन रहे होंगे, हो सकता है बाद में हिसाब किताब करें, लेकिन फिलहाल जो चीजें हैं वो सत्य है तो सत्य कहना पड़ेगा। तो मेरे भाइयों, अंतिम अपील है आपसे, विनम्र निवेदन है, और उससे भी ज्यादा ये कहेंगे कि अपने अस्तित्व की लड़ाई है। अगर हम अपने अस्तित्व की लड़ाई नहीं लड़ सकते तो माफ करिएगा, आने वाले समय में हम अपने परिवार की भी लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। आज तो संगठन है, आज हम इतने जबरदस्त तरीके से यहाँ खड़े हैं, उससे भी ज्यादा इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ का इतिहास रहा है। जो भी चिंगारी यहां से फूटी वो आग बन गई है। हमने कई सत्ता को जलाया है, ये भी जलेगा, ये भी रावण जलेगा, लेकिन जरूरत है कि हर एक लड़का एक मसाल लेके कल निकल जाए। इसीलिए आपसे ये उम्मीद है कि कल आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में छात्र संघ भवन पे जुटेंगे, अपने इन भाइयों का हौसला बढ़ाएंगे, और इसी उम्मीद के साथ, इसी विनम्र निवेदन के साथ आपको कल आने के लिए आमंत्रण देता हूं। सादर धन्यवाद।